हजारों सालों से लोग ऋषि, सन्यासी, गुरुओं के पास शांति और आनंद की तलाश में जाते हैं। एक संबुद्ध सद्गुरु के सानिध्य में मिलने वाली शीतलता और आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में कुछ कहें। क्या ये मुमकिन नहीं कि इस शीतलता को हम अपने अंदर ही पाएं? ये कैसे किया जा सकता है? नहीं, पाना तो अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर कोई नहीं दे सकता है, पाना अपने ही अंदर है ना। गुरु के पास जाके भी अपने ही अंदर खोजना पड़ता है। गुरु दे सकते तो जाते ही सबको दे देते, है ना। एक क्या होता है, जहाँ तुम जिस चीज़ के नज़दीक रहोगे उससे सिंक्रोनाइज हो जाता है। तुम अगर सज्जन लोगों के पास रहोगे तो तुम्हारे भीतर की सज्जनता भी उभर के आ जाती है। दुष्ट लोगों के साथ रहो, संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है, एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है। जिस क्षेत्र में तुम हो उस क्षेत्र का प्रभाव पड़े, जिस देश में हो उस देश का प्रभाव पड़ता है। तो बुद्ध पुरुषों के पास शांति होती है क्योंकि वो समस्याओं से मुक्त होते हैं। उनकी कोई समस्या, जो इनलाइटेंड व्यक्ति हैं वही इस संसार में सिर्फ प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं। बाकी न वैज्ञानिक हो सकता है, न पॉलिटिशियन हो सकता है, न व्यापारी हो सकता है। सब समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं और परेशान रहते हैं, है ना। इसलिए उनको कई तरह के नाटक करने पड़ते हैं। समस्या, ये ड्रग्स और ये सब जो हो रहा है ये सब नाटक है ना। समस्याओं से थोड़ी देर के लिए भागने का उपाय है ये सब। तो जो इनलाइटेंड व्यक्ति होते हैं, सिर्फ ये दुनिया में प्रूवन फैक्ट है कि जब तक तुम मन के अधीन रहोगे मन समस्याएं खड़ा करता ही रहेगा। इसका मन से इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो जितने मननशील होंगे, मतलब जितने ज़्यादा बुद्धि चलाएंगे उतने ही ज़्यादा परेशान रहेंगे। ये भी है, जितना ज़्यादा लोग बौद्धिक होते जाएंगे वैसे परेशानी बढ़ती जाएगी, बढ़ ही रही है ना। अभी भी जो गांव में लोग हैं वो कम परेशान हैं, हालांकि बहुत असुविधा है लेकिन परेशानी कम है। और गरीब देशों में लोग कम परेशान हैं विकसित देशों के बनस्पत, अमेरिका और कनाडा के बनस्पत नेपाल में लोग कम परेशान हैं। वहाँ हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को साइकेट्रिक के पास जाना पड़ता है। अभी भी मनोवैज्ञानिक जो हैं हम लोग के यहाँ रेयर ही हैं। अब इतने ये नया प्रोफेशन है। 20 साल पहले तो कोई साइकोलॉजिस्ट होता ही नहीं था यहाँ नेपाल में। तो जहाँ जितना विकसित होगा, जितने लोग मन तो समस्याओं का जड़ है और मन से उसका सोल्यूशन, माइंड इटसेल्फ इज अ रूट ऑफ प्रॉब्लम, और मन से इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं जो संभव नहीं है। तो गुरुओं के पास क्या होता है, सदगुरु के पास वो अमनी दशा में होते हैं, है ना। तो इसलिए उनके पास शांति मिलती है। जो भी व्यक्ति के विचार जितने शांत होंगे उसके पास तुमको शांति मिलेगी। जो व्यक्ति जितना बेचैन होगा, जितना परेशान होगा, उसके पास तुम बैठोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। हम लोग की तो समस्या है, हम लोग यहाँ चूँकि जंगल में रहते हैं, साधकों के साथ रहते हैं, तो कभी जब जो लोग बाज़ार से आते हैं उनके साथ जब बैठ के कुछ समय बिताना पड़ता है या बाज़ार जाना पड़ता है किसी काम से, तो जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, जिनके मन बहुत, जो साधना नहीं करेंगे उनका मन चंचल होगा, उनके पास बैठना ही अब एक प्रकार का हमारे लिए तो टॉर्चर है। आधा घंटा बात करना भी अपने को बहुत बड़ी सजा देना है, क्योंकि उनका मन इतना परेशान है कि तुम उनके पास बैठोगे तो तुम्हारे अंदर भी परेशानी पैदा हो जाएगी। तो तुम्हारा प्रश्न क्या था? एक संबुद्ध सद्गुरु के सानिध्य में मिलने वाली शीतलता और आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में कुछ कहें। क्या ये मुमकिन नहीं कि इस शीतलता को हम अपने अंदर ही पाएं? ये कैसे किया? नहीं, पाना तो मैं बार बार कह रहा हूँ, गुरु नहीं दे सकते हैं। गुरु के पास पाना तो अंदर ही है, शीतलता तो है अंदर ही, लेकिन अंदर जाने का मार्ग गुरु के पास मिलता है। अंदर है ये बोध गुरु के पास मिलता है ना। जब तक गुरु के पास नहीं जाते हैं लोग तो उनको लगता है कि शीतलता मिलने के लिए यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, या नेपाल में हैं तो कैसीनो जाएं, या बार में जाएं, या और कुछ नहीं तो घूमने के लिए कहीं जाएं, है ना, गोदावरी जाएं, बालाजू जाएं कहीं, तो लगता है शीतलता वहाँ है। अभी
पोखरा जाएं, कहीं जाएं, है ना, तो लगता है शीतलता कहीं नहीं है। जो परेशान व्यक्ति है वो कहीं भी जाएगा तो क्या होता है, 1-2 दिन तक नई जगह पर उसको अपनी परेशानी दिखाई नहीं पड़ती, नई चीज़ें देखता है, तो 2 दिन के अंदर फिर वहीं परेशान हो जाएगा। 2-3 दिन के अंदर एक परेशान व्यक्ति को कहीं भी स्वर्ग में भेज दिया जाए, वो नर्क बना देगा 3 दिन के अंदर। नई जगह में अभी जो ये ट्रैवलिंग का इतना आकर्षण बढ़ा है, इसका कारण क्या है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो लगता है यहाँ तो चैन नहीं है, घर में तो चैन नहीं, बाजार चलो, है ना, मार्केट। यहाँ भी कुछ लोग हैं उनको हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बाजार नहीं जाए तो परेशानी होने लगती है, बाजार, है ना। रेस्टोरेंट में नहीं खाएं, घर का खाना खाएं तो अब लगता है कि उनको पनिशमेंट है, हर 15 दिन पर रेस्टोरेंट में कुछ खाना चाहिए। तो ये लोग परेशान लोग हैं। तो इनको क्या लगता है कि कहीं जाएंगे, नई जगह में उत्तेजना नई होती है, तो अब विचारों से थोड़ी नए तरह के विचार आते हैं, न्यू दृश्य देखते हो, तो तुम अपनी परेशानी थोड़ी भूल जाते हो। इसलिए ट्रैवलिंग दुनिया में बढ़ता जाएगा, जितने लोग परेशान होते जाएंगे उतनी ट्रैवलिंग बढ़ेगी, क्योंकि चैन कहीं है नहीं। तो ट्रैवलर भी जो आएंगे, अब आजकल जो आते हैं ट्रैवलर तो एक जगह नहीं रहते हैं ना, वो आएंगे जल्दी जल्दी सेल्फी खींचेंगे, कोका कोला पिएंगे, फिर दूसरे जगह चल जाएंगे, फिर शराब पिएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, कहीं पर भी चैन से नहीं बैठ सकते, चैन तो है ही नहीं उनके अंदर, है ना। तो बेचैन लोगों का व्यवसाय है ट्रैवलिंग जो है, वो बेचैन लोगों का। बहुत थोड़े से लोग हैं जो प्राकृतिक दृश्य को देखने या मंदिर में या तीर्थ में 4 धाम जाते हैं, ऐसे बहुत कम। अधिकांश लोग इतने परेशान हैं, हर घर नर्क बना हुआ है। इसलिए अभी कोरोना क्राइसिस में तो लोगों को छुट्टी, लोग कहते हैं ना छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी मिल गई, 6 महीना घर में रहिए। अब देखिए तो कितना वायलेंस, ये सुसाइड रेट कितना बढ़ गया और डोमेस्टिक वायलेंस कितना। वही पत्नी जो के पास गया, बैठना नहीं मन लगता था, लगता था उसका मुंह तोड़ देना, इतना झगड़ा, इतना लड़ाई पति पत्नी के बीच में, क्योंकि लोगों के भीतर परेशानी है। तो ऑफिस जाते थे तो ऑफिस में परेशानी निकालते थे, फिर फुटबॉल मैच देखने जाते थे, बॉक्सिंग देखने जाते थे, सिनेमा जाते थे, तो अपना उपद्रव सब जगह बांट आते थे। वो सारा उपद्रव घर में ही रह गया, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ गया। लोग कहते छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी दे दी जाए तो सब पागल हो जाएंगे, लोग दुनिया पागल हो जाएगी, है ना। शांत अकेले ध्यान ही बैठ सकता है मौन में। तो खोजना तो अब अंदर ही है, और भगवान के पास रह के, गुरुओं के पास रह के यही शिक्षा मिलेगी कि अपने अंदर ही शांति है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मन जाना चाहेगा, मन कहीं भी बैठना नहीं चाहेगा। कहीं चले जाओ, कहेगा वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से अच्छा दृश्य होगा, वहाँ नहीं, ये रेस्टोरेंट में नहीं, उस रेस्टोरेंट में खाओ, वहाँ अच्छा होगा, है ना। पिज़्ज़ा में नहीं, वहाँ डोसा में अच्छा मिले। ये मन की आदत है, ये मन जो है दौड़ाएगा, दौड़ाते रहेगा। और शांति मिलेगी बैठने से, शांति से बैठने में अपने अंदर से। जो हम लोग जिस पथ पर पथिक हैं, धीरे धीरे ये बोध हो रहा है कि कोई सुख दे नहीं सकता है, सुख अपने ही अंदर है। अपने अंदर जाने का रास्ता गुरुओं ने बताया, और गुरु के सानिध्य में उसकी प्रेरणा मिलती है, तपोवन में उसकी प्रेरणा मिलती है ना। हम क्योंकि यहाँ एक एटमॉस्फेयर है जो सपोर्टिव है इनवर्ड जर्नी का। इसके अलावा बाहर की जो दुनिया है वो सब आउटवर्ड जर्नी की सपोर्ट करती है, तो वो चंचल बनाती है। चंचलता परेशानी लाती है, इसलिए परेशान लोग को, वो सुशांत जी के केस के जैसे परेशान लोगों को ड्रग्स खाना पड़ेगा तरह तरह के नाच देखने पड़ेंगे, बॉक्सिंग। अरे कितना हिंसक है, एक आदमी दूसरे को मार रहा है और लोग बॉक्सिंग देखे तो लोग कहते किल हिम, मार दो। इसमें लोगों को मज़ा आ रहा है, और जब तक किसी को खून नहीं निकले, दांत नहीं टूट जाए, तो बॉक्सिंग में मज़ा नहीं आता है। दांत तोड़ दो, कितना हिंसा, कितना कैसा रुग्ण समाज हमने बनाया है कि एक दूसरे को लोग पीटे देखने में अच्छा लगता है। सांड की लड़ाई देखने के लिए लोग जाते हैं, कितना जानवर भी हंसते होंगे कि सांड की लड़ाई देखने की मेंढक जाते हैं, इतना टिकट कटा के प्लेन से जाते हैं, 2 सांड को लड़ते हुए देखते, ताली पीटते हो और कहते हैं मार दो, किल हिम।
इस तरह के रुग्ण समाज में हम जी रहे हैं, तो गुरुओं के पास ये शिक्षा मिलती है और ये मार्ग मिलता है, एक एटमॉस्फेयर चाहिए। इसलिए मैं कम्यून के पक्ष में वो शो है ना कि हर जगह ये बात जो सुन के भी नहीं होगा, तुमको एटमॉस्फेयर भी सपोर्टिव चाहिए, सोसाइटी उसका एम्बियंस चाहिए उसके लिए, है ना, उसके लिए लोग चाहिए जो तुमको सपोर्ट करें। सुन के कुछ नहीं होगा, मेरी बातें सुन के मैं इतने लोग सुनेंगे उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, उस सब बातें तो गुरुओं ने कही दी है ना। इसलिए सदगुरु के पास आना पड़ेगा, कम्यून बनाने पड़ेंगे, आश्रम बनाने पड़ेंगे, आश्रम में रहना पड़ेगा। यहाँ भी लोग आते हैं, एक दिन के लिए आते हैं सेल्फी खींचने के लिए, फटाफट फ़ोटो खींचेंगे और जल्दी जल्दी चले जाएंगे। उससे क्या होगा, बड़ा धैर्य से कहीं बैठना पड़ेगा। कहीं पर भी अपने अंदर बैठने के लिए बहुत धीरज चाहिए, बहुत शांति चाहिए, बहुत विश्रांत चित्त चाहिए, तभी आनंद आएगा।